तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी एक्सप्रेस में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बीपीएससी टीआरई 2.0 के अंतर्गत पीजीटी ज्योग्राफी के संबंध में हम चर्चा करेंगे इन 4 बिंदुओं को। ये 4 बिंदु हैं और इसमें से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा आज आपका संभावित कट ऑफ, यानी भूगोल विषय में 10+2 में संभावित कट ऑफ क्या रहने वाली है। इसके अलावा ये जो 4 बिंदु हैं ऊपर के, यह स्टेट में पास होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, भूगोल विषय में कुल सीटें कितनी हैं और एक सीट पर बच्चों की संख्या कितनी है, यानी कंपटीशन कितना है। और तीसरा पॉइंट हमारा रहेगा भूगोल के प्रश्न पत्र का इस बार स्तर क्या रहा पिछली बार की तुलना में। और चौथा पॉइंट जो है हमने बता ही दिया, संभावित कट ऑफ की चर्चा कर लेंगे वीडियो के अंत में। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पहले पॉइंट को अपने। और हमारा पहला पॉइंट है क्वालिफाइड स्टूडेंट यस स्टेट पेपर 2, यानी यस स्टेट का पेपर 2 जो हुआ था 10+2 के लिए, तो उसमें कैटेगरी वाइज कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, कितने लोग पास हुए हैं, तो स्टूडेंटों की संख्या क्या है। तो दोस्तों ये ज्योग्राफी का है 10+2 का पीजीटी के लिए। तो जो यूआर यानी अनरिजर्व वाले लोग हैं, इसमें कैंडिडेट हैं 2533, बीसी में 2144, ईबीसी में 1320, एससी में 639 और एसटी में मात्र 38 बच्चे पास हुए हैं। ये कुल टोटल पास हुए हैं 6674 बच्चे यस स्टेट में पास हुए हैं, यानी कि कुल फॉर्म यस स्टेट में भरा गया था 7085। तो 7085 में से 6674 लोग पास हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि यही 6674 लोग जो टीआरई 2.0 है पीजीटी के लिए ज्योग्राफी विषय में फॉर्म भरे होंगे। तो यानी कुल पीजीटी में जो फॉर्म पड़ा था इस बार 6674 ही होगा, क्योंकि जो लोग स्टेट पास हैं वही लोग भरेंगे। इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो पहले से लोग पास हैं वे लोग भी हो सकते हैं। तो पिछली भर्ती में कुछ लोग ज्योग्राफी में सेलेक्ट हो गए हैं जो बचे खुचे होंगे, तो मान लीजिए कुल मिला जुला करके ये 7000 के आसपास होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे इस बार के जो फॉर्म पड़ा है। तो इसके बाद दोस्तों आइए दूसरे पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है कुल सीटें कितनी हैं भूगोल विषय में। तो टोटल सीटें हैं दोस्तों भूगोल विषय में लड़के लड़की सब मिला करके तो 1255 सीटें हैं। एक हाल ही में एक नोटिस जारी हुई थी रिवाइज्ड सीट की, रिवाइज्ड वैकेंसी की। मैं पहले उस नोटिस को दिखा लेता हूं, क्योंकि उसमें जो भी रिवाइज्ड करके वैकेंसी आई थी तो वही ओरिजिनल है, आप उसको ध्यान रखें। तो दोस्तों ये रही हमारी पूरी रिवाइज्ड वैकेंसी की पूरी सीट। और देखिए यहाँ पे लिखा है रिवाइज्ड वैकेंसी अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और देख सकते हैं ये 27/2023। तो आइए इसमें देख लेते हैं अपने ज्योग्राफी विषय में कितनी सीटें हैं और कितनी सीटें ये एक्चुअल है, घट बढ़ कर किसी विषय में घट गई, किसी में बढ़ गई हैं। तो यही फाइनल है जो रिवाइज होकर के आई है पूरी सीट। आप सभी लोग अपने विषय का देख सकते हैं इसमें से, और इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आइए मैं ज्योग्राफी विषय को देख लेता हूँ। ज्योग्राफी विषय ये रहा हमारा, यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो ये है हमारा ज्योग्राफी विषय। और ज्योग्राफी विषय में 418 सीटें किस में हैं, जनरल में है दोस्तों। फिर इसके बाद 127 सीटें ये जनरल फीमेल में हैं, ठीक है। इसमें सब एक साथ दे दिएगा, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो देखिए यूआर, फिर यूआर फीमेल, फिर ईडब्ल्यूएस फीमेल, फिर ईबीसी, फिर ईबीसी फीमेल, इस तरह करके ये दिया गया है, ठीक है। तो आइए फिर चलते हैं उसी लाइन पे हम अपने ज्योग्राफी वाले सब्जेक्ट पे। तो ये रहा दोस्तों, ये ज्योग्राफी का सेक्शन है। ये सीटें रिवाइज होकर के आई हैं। तो पहले 334 थी जनरल में, अब ये बढ़ कर के हो गई हैं 418 सीटें जनरल में। फिर इसके बाद दोस्तों ये जनरल फीमेल में सीटें हो गई हैं 127, और इसके बाद 111 हैं ये ईडब्ल्यूएस में। फिर ईडब्ल्यूएस फीमेल में हमारी 21 सीटें हैं, और इसके बाद हमारी 253 सीटें किस में पड़ती हैं दोस्तों, तो ये ईबीसी हैं। और ईबीसी फीमेल में 71 सीटें हैं, और इसके बाद जो ये हमारी 172 सीटें हैं दोस्तों बीसी में, यानी बैकवर्ड क्लास में। एक मिनट, ये बैकवर्ड क्लास में है 172 सीटें, और बैकवर्ड क्लास में फीमेल में 47 सीटें हैं। और इसके बाद एससी आ जाता है, तो एससी में 227 सीटें हैं, और एससी फीमेल में दोस्तों 67 सीटें हैं। और इसके बाद आ जाएगा एसटी में, तो एसटी बॉयज़ में
मतलब ये 31 सीटें हैं। और इसके बाद इधर मैं थोड़ा सा किनारे करता हूँ, और इसके बाद यहाँ देखेंगे दोस्तों तो 31 के बाद ये जो यहाँ लिखा गया है 0 सीटें हमारी फीमेल में एसटी के लिए, ठीक, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कोई भी सीट नहीं है फीमेल में। और दोस्तों यहाँ पे जो 43 सीटें देख रहे हैं ये हैं हमारी BCW यानी बैकवर्ड क्लास की जो महिलाएं हैं, बैकवर्ड क्लास वुमेन के लिए ये 43 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर के हमारी सीटें हो जाती हैं 1255। इतना ध्यान रखिएगा, ये पूरी लाइन हमारी ज्योग्राफी की थी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देखेंगे इसके आगे अगर, तो ये दिव्यांगजन जो हैं, दिव्यांगजन जैसे 1255 हमारी ज्योग्राफी की हो गई, तो 32 सीट 19 और 5 और ये 2 और ये 7, ये दिव्यांगजन और फ्रीडम फाइटर्स, ये इनकी सीटें कुल मिलाकर के यहाँ से ले करके ये कुल हो जाती हैं हमारी 65 सीटें। तो ये 65 सीटें हैं हमारी दिव्यांगजनों के लिए, और बाकी ये 1255 सीटें ये टोटल मैंने बता ही दी। तो आइए चलते हैं अपने सीधे हम अपने पेज पे जहाँ हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सीटें सब लिख दी थी। तो आप यहाँ देखिए ये कुल सीटें कितनी दोस्तों हैं, तो हमारी ये 1255 है। 1255 में 65 दिव्यांगजन हैं, तो कुल मिलाकर के हमारी सीटें होती हैं 1320। अब यहाँ पे देख लीजिए महिलाओं की कुल सीटें इसमें कितनी बचेंगी और पुरुषों के लिए कुल कितनी होंगी। तो महिलाओं के लिए 1255 में से ये 376 महिलाओं के लिए, इसमें वे भी सीटें शामिल हैं जो बैकवर्ड क्लास की वीमेन हैं, पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं उनकी जो 43 सीटें थी इसमें शामिल हैं, मैं इसमें जोड़ लिया हूँ। और इसके बाद जो पुरुष हैं यानी जो मेल हैं उनकी 879 सीटें हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आइए हम ये पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे कंपटीशन आखिर कितना रहने वाला है, तो कंपटीशन अब तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो कम ही है अन्य राज्यों की भर्तियों या फिर जो भी इसके पहले अन्य विषय हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों हमारी ये कुल कितने फॉर्म भरे गए थे, लगभग ये इसमें लड़के हैं 6674 या इसको 7000 मान लीजिए। तो ये हमारा इसको 1320 यानी कुल सीटें जितनी हैं इससे इसको भाग दे देंगे, तो यानी 5.05 आएगा आंसर, यानी 5 लोग एक सीट पे हैं। अगर इसमें जो पिछली बार के जो ये स्टेट पास हैं 2012-2019 के जो पास हैं ये स्टेट, ये इन सबको जोड़ लिया जाए तो बहुत लोग बढ़ जाएंगे, ये 6 हो जाएगा। तो 6 लोग या 5 लोग एक सीट पर कंपटीशन करेंगे, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद आइए अपने नेक्स्ट बिंदु पे चर्चा करते हैं। हमारा अगला पॉइंट था पेपर का स्तर। तो पेपर का स्तर दोस्तों आप लोग पेपर दिए होंगे तो अच्छे से जानते होंगे पेपर का स्तर कैसा रहा। और पिछली बार के पेपर के लेवल से तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा पेपर रहा। ये मीडियम टू हार्ड इसको कह सकते हैं। ये पेपर अच्छा खासा बना था और इसमें अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स बहुत अच्छा नहीं कर पाए हैं, क्योंकि पिछली बार के पेपर को स्तर को देखते हुए लोग सोच रहे थे कि हम इस बार कम से कम 90+ तो करके ही आएंगे, इससे कम मेरिट जाएगी भी नहीं, सबकी उम्मीद यही थी। लेकिन पेपर ही ऐसा आ गया कि अब उसके बारे में क्या ही कहा जाए। तो कुल मिला जुला करके दोस्तों अगर जहाँ तक देखा जाए तो लोगों का पेपर बहुत जितनी उम्मीद करके गए थे उतना नहीं हो पाया है। तो कुल मिला जुला कर 50 से लेकर के लोग 75 या 80 के मध्य सभी लोग हैं, उससे ज़्यादा कोई जल्दी कर नहीं पाया है। पेपर ही ऐसा आया था दोस्तों। और अधिकतर लोग 50 से 60, 65, 70, मैं इसकी कट ऑफ अभी नीचे चर्चा करूंगा, तो अभी आप देख लीजिएगा मेरा जो अनुमान है। मैं इसके बारे में देखिए मीडियम टू हार्ड तो था ही दोस्तों। ये जोग्राफिकल थॉट्स के कम से कम दोस्तों 7 से 8 क्वेश्चन हो गए थे। तो इसमें ये वाला पोर्शन थोड़ा सा बहुत अच्छा खासा इसमें लोगों का गलत हुआ है और ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी थे। पिछली बार में जोग्राफिकल पोर्शन से केवल एक प्रश्न पूछा गया था, इस बार तो बहुत सारे प्रश्न पूछ दिए गए। पिछली बार तो दोस्तों इन्वायरमेंट से भी प्रश्न पूछा गया था, लेकिन इस बार इन्वायरमेंट से कोई प्रश्न नहीं था। हम तो या कई लोग इन्वायरमेंट भी पढ़ के गए थे। मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, मैपिंग में वो भी अकाबा खाड़ी है, जो हमारा ये तेहरान स्थान है किस पर्वत पे है, और इस तरह से बहुत टिपिकल प्रश्न मैपिंग से भी पूछे गए थे, जिसमें कन्फ्यूजन वाले प्रश्न थे, जिसमें गलत होने के चांस बहुत ज़्यादातर थे। तो जितने भी प्रश्न इसमें थे सब करीब करीब आंसर था इनका, इसलिए लोगों के गलत बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो ऐसे में मेरिट आप लोग जितना सोच रहे हैं उतना ज़्यादा नहीं जाएगी। 80, 85, 90 इस तरह से जो लोग सोच रहे थे कि इतना करके आएंगे तो अच्छा ही होगा, लेकिन इतना ऐसा कुछ नहीं है।
तो पेपर जिनका भी ख़राब हुआ है या वो सोच रहे हैं कि ऐसा हुआ है, तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचें। सबका ही पेपर ख़राब हुआ है, सबके ही प्रश्न गलत हुए हैं, तो वो घबराएं नहीं, रिज़ल्ट का इंतज़ार करें और वो पास ज़रूर होंगे। तो आइए हम अपने हिसाब से जो कट ऑफ हमने अनुमानित बनाई है उसको देख लेते हैं। और ये सिर्फ अनुमान के आधार पे है दोस्तों, ये कोई बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन अपने दोस्तों से बात करके जो प्रयागराज में रहते हैं, जो बिहार में रहते हैं, या फिर जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पोल डाला था उसके हिसाब से, या मैं खुद पेपर दे के आया हूँ, तो मैं पूरा एनालिसिस करके मैं जानता हूँ कि कितना पेपर का स्तर था और कितना तक किया जा सकता है। तो इस हिसाब से मैंने खुद मेरिट तैयार की है और आशा करता हूं कि ये लगभग इसी के आसपास कट ऑफ जानी चाहिए। तो आइए यहाँ चर्चा कर लेते हैं। और जो भी छात्र इस चैनल से नए जुड़े हुए हैं, प्लीज़ अगर वो ज्योग्राफी विषय से संबंधित हैं छात्र, तो इस चैनल को ज्वाइन कर लें और क्योंकि हमारा चैनल दोस्तों अभी नया है और आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हम देख लेते हैं पीजीटी ज्योग्राफी की कट ऑफ। और इसके पहले हम ये देख लेते हैं कि पिछली बार कट ऑफ क्या रही। 2023 में जो अगस्त का पेपर हुआ था TRE 1 में कट ऑफ कितनी थी, तो दोस्तों ये थी 40 मार्क्स, यानी 40 क्वेश्चन। यानी एक प्रश्न 1 नंबर का होता है, तो 40 मार्क कहें या 40 क्वेश्चन कहें, एक ही आएगा। और ये सभी लोग जनरल कैटेगरी में पास हुए थे। आइए मैं इसकी पहले नोटिस को दिखा देता हूँ रिवाइज्ड कट ऑफ की, फिर इसके बाद आगे चर्चा करता हूँ। तो दोस्तों ये रही हमारी रिवाइज्ड कट ऑफ। देखिए 1 से 5 तक की ये दी गई है। इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो ये 9 से 10 की दी गई है। और इसके बाद यहाँ आएंगे तो ये 11 से 12 की। ये रिवाइज्ड कट ऑफ फिर से जारी हुई है, फाइनल कट ऑफ है ये। और इसमें अपना हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट को देख लेते हैं 11 से 12 में। तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट हमारा मिलेगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ज्योग्राफी सब्जेक्ट है दोस्तों, आप इसको ध्यान से देखिए, ये हमारा ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है। और इसमें देखिए UR में कितनी गई है, तो UR में 40 गई है। बाकी सब अन्य, यानी इसमें कोई डाटा नहीं है, कोई लोग, यानी जितनी भी जनरल की सीटें थी और जितने लोग फॉर्म भरे थे, क्योंकि फॉर्म ही कम पड़ा था, तो जितने लोग मतलब सीटें जनरल में थी और जितने लोग फॉर्म भरे थे, सबका सिलेक्शन किस में हो गया, जनरल में हो गया, वो भी न्यूनतम मार्क्स पे। 40 नंबर पे लोग पास हो गए। तो ठीक इसलिए इतना मार्क्स मतलब 40 नंबर पाने वाले भी लोग पास हो गए, क्योंकि कम लोग भरे थे और जनरल की कट ऑफ 40 चली गई थी, क्योंकि फॉर्म ही कम पड़ा था। लेकिन इस बार फॉर्म ज़्यादा है और बाहर के भी कैंडिडेट हैं, जो अन्य राज्यों के भी कैंडिडेट इस बार आए हैं। तो ये जो जनरल की मेरिट आपको 40 दिख रही है, इस पे तो सभी बाहर के लोग आ जाएंगे, तो सबसे अधिक इसी की जाएगी। और बाकी जो अन्य OBC EBC जितने भी हैं, उनकी कैटेगरी में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इस बार फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़े हैं पिछली बार की तुलना में। तो ये जो कट ऑफ दोस्तों 40 नंबर है, इसका कोई कुछ खास मतलब नहीं है इस बारी भर्ती के तुलना करने के लिए। तो ये आप बस मैंने दिखा दिया कि आप देख लीजिए कि पिछली बार क्या कट ऑफ गई थी। ठीक है, तो आइए चलिए चलते हैं सीधे अपने उस वाले पेज पे और चर्चा करते हैं कट ऑफ की। तो दोस्तों आ गए हम अपने इस पेज पे और ये देखिए यहाँ हमने पूरी कट ऑफ की लिस्ट बना दी है। आप बस इत्मीनान से इसको देखिए। ये एक अनुमानित कट ऑफ है और इसमें कुछ भी आगे पीछे हो सकता है दोस्तों, लेकिन अनुमान तो लगभग करीब ही बैठता है। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो बात करते हैं हम सीधे मेल और फीमेल की। मैंने यहाँ पे दोनों लोगों की बना दी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से दोनों चीज़ें हैं। तो आइए ये जनरल में देख लीजिए दोस्तों, जनरल में कुल कितनी सीटें हमारी हैं। तो जनरल में हमारी सीटें हैं ये दोस्तों 418 और इसकी कट ऑफ क्या जाएगी 68 +-2। इसको ध्यान रखिएगा, 68 +-2 जा सकती है, ये 70 भी जा सकती है, 66 भी जा सकती है, क्योंकि सबसे अधिक लड़के दोस्तों इसी में हैं। सबसे अधिक लड़के किस में हैं, इसी जनरल में है। क्योंकि बाहर के उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश के जो भी लड़के हैं, अन्य राज्यों के जो भी लड़के हैं, सब इसी पे आएंगे, इसीलिए इसकी मेरिट अधिक जा सकती है। ये मैंने अपने हिसाब से मुझे जहाँ तक लगता है कि पेपर का स्तर देखते हुए 68 जा सकती है, 70 भी जा सकती है, या फिर 2 माइनस होकर के 66 भी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक कट ऑफ यहीं जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए ये फीमेल में, अगर यहाँ पे तो फीमेल में कितनी सीटें हैं, 127 सीट है। जनरल फीमेल की बात हो रही है, तो जनरल फीमेल की तो इसमें 58 नंबर जाएगी दोस्तों, क्योंकि फीमेल जो हैं उसमें कंपटीशन में कम है, फॉर्म भी कम पड़ा था। तो इसलिए दोस्तों ये 58 ±
2 जिन लड़कियोों का है जनरल में, वे सेफ़ हैं, समझ लीजिए। 60 के ऊपर हैं तो वो समझ लीजिए उनका सिलेक्शन पक्का है। तो ये 60, 62, 65 या फिर जो भी 56 से लेकर के 60 के मध्य हैं, वे लोग कट ऑफ के अंतर्गत आ रहे हैं, उनका सिलेक्शन तय है। इसके बाद दोस्तों आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे, EWS का देख लेते हैं। तो EWS में जो भी छात्र हैं, जो मेल कैंडिडेट हैं, इसमें 111 सीटें हैं और इसकी कट ऑफ जा सकती है दोस्तों 60, ठीक है, इसकी 60 जाएगी। फिर EWS फीमेल में ये 55 ±2 कर लीजिएगा। और EBC, ठीक, EBC में 253 सीटें हैं, ठीक ठाक सीटें हैं इसमें दोस्तों, इसलिए इसकी कट ऑफ नीचे गिरेगी क्योंकि इसमें बाहर के लड़के आएंगे ही नहीं। और EBC की है तो ये मेरिट ठीक ठाक डाउन होगी, 50 ±2 जो हैं वो पक्का उनका सिलेक्शन है। इसके बाद हमारा ये EBC फीमेल में आ जाइए तो इसमें 71 सीटें हैं, इसमें भी मेरिट डाउन जाएगी दोस्तों, ये 48 नंबर ±2 इनकी जाएगी महिलाओं की। और BC में देख लीजिए बैकवर्ड क्लास में दोस्तों तो 172 सीटें हैं, इसमें जो जिन छात्रों का 156 ±2 आ रहा है वे सफल होंगे। और इसके बाद BC फीमेल में देख लीजिए कुल 47 सीटें हैं और इसमें ये हमारा 52 ±2। और आप जो देख रहे हैं ये 40%, 34%, तो इसका मतलब यह है कि कम से कम आपको 40% तो लाना ही पड़ेगा। 40% का मतलब 150 में 48 नंबर आप लाना ही पड़ेगा। 48 नंबर से कम रहेगा तो आप ऐसे ही फेल हो जाएंगी। तो ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों ये हमारी SC की सीटें हैं, SC में 227 सीटें, इसमें भी ठीक ठाक सीटें हैं, इसलिए इसकी कट ऑफ दोस्तों जा सकती है 48 तक आ सकती है, ±2 आप इसमें कर सकते हैं ST में और SC में। और SC में यहाँ फीमेल में देखेंगे तो 67 सीटें हैं, इसकी भी 40 ±2 आप कर सकते हैं। और ST में 31 सीटें हैं, ये जा सकती है 42 ±2। और ST फीमेल में तो कोई सीट ही नहीं है तो इसका कट ऑफ कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जितनी भी कट ऑफ है आप इसको ध्यान से देख लीजिए और इसको अच्छे से, और लगभग यही कट ऑफ जानी चाहिए। अगर आपका इतना बन रहा है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ सही करा लीजिए दोस्तों। तो जनरल में ये 68, ये बाहर वाले छात्र जो भी हैं, जो यूपी और मध्य प्रदेश या फिर झारखंड से देख रहे हैं इस वीडियो को, लगभग आपका इतना रहना चाहिए दोस्तों। अगर इससे कम बेसी थोड़ा बहुत 1-2 नंबर है 68 से तो भी आप मान के चलिए, लेकिन अगर आप 68 के ऊपर हैं, 70 के ऊपर हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है दोस्तों। तो यही चीज़ महिलाओं के लिए भी लागू होती हैं। तो ये रही हमारी कट ऑफ का एनालिसिस। इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है डाटा, लेकिन मैंने इसको बहुत सोच समझ के बनाया है। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा पूरा आकलन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट करें हमें, और इस चैनल से जुड़ जाएं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे हम जल्द ही। नमस्कार दोस्तों।